राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे सकट चौथ की व्रत कथा। आज सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत है। आज के दिन महिलाएं अपने संतान के लिए पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद आने पर वह उसको अर्घ दे के व्रत खोलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है और उनके संकट टल जाते हैं। आइए सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इस तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। व्रत आने पर उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा चीके में रख दिया और उसने सोचा चांद उगने पर तिलकुटा लेकर चांद को अर्घ दूंगी और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ अभी भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सब साथ में ही खाना खाएंगे। अब देवरानी बोली, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर चले जाऊं। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले कैसे दे दूं। तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना घर ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं है तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, सारा दिन काम करके तुम 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों हो। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से भी मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा चीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटा लगी है, कहाँ निपटूं। वो बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने बच्चे की तरह बोला, अब पोछूं कहाँ। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कब से तंग किए जा रहे हो। वो बोली, ऐसा करो, मेरे सिर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पुछनी की थी वहाँ टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी अपने जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने अपनी देवरानी की बहुत देर तक राह देखी, लेकिन जब उसकी देवरानी काम करने नहीं आई तो उसने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल शायद खाना नहीं दिया, इसीलिए देवरानी बुरा मान गई। बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे घर बहुत काम किया, अब मेरे घर में भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से सब कुछ है। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया। माँ, चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी यह सुनकर दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और बोली, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वह सब कह सुनाया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, मुझे आप भी मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, आज मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चीके में रखकर सो गई।
रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने एकदम देसी घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए चीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी देवरानी के यहाँ, मेरे यहाँ तो महल है, चाहे जहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे लाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा घर पूरा हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर जब उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी भी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश श्री महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु वह जितनी सफाई करती गई गंदगी और भी ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह मालूम चला तो उससे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण आज तूने जो किया है उसका यही फल मिलेगा। अब तू अपने धन से आधा धन जब उसे दे देगी तभी यह सब साफ होगा। उसने अपने धन को आधा बांटा, लेकिन एक मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। उसने इस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी महाराज, अब तो अपना यह बिखराव समेटते। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया समेटी। गणेश जी महाराज जैसे ही अपनी देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जैसी जेठानी को सजा दी वैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तो यह थी तिल चौथ की व्रत कथा। तिल चौथ के दिन भालचंद्र गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल नृत्य क्रम से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी की वंदना करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें और पूरे दिन मन में श्री गणेश जी का नाम जप करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें और एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू और घी या गुड़ उन्हें अर्पित करें। उसके बाद गणेश जी की पूजन करें। गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और धूप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर कथा सुने और सुनाएं। सभी में तिलकुटे का प्रसाद बांटें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।